सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा। जितने भी कंपनीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की तो वारी एनर्जीज फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह था कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को मिल चुका है एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, जिसकी अगर वैल्यू की बात करें तो वो था 345 करोड़ का। और ये एक सोलर प्रोजेक्ट है जो कि कंपनी को राजस्थान में मिला है। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी अगर प्रोजेक्ट गेन की है तो इसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस प्रोजेक्ट की अगर एग्जीक्यूशंस की बात करें तो वो हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ही देखने को मिल सकता है। तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अगर देखने को मिलेगा और प्रोजेक्ट मान लो EPC 300 मेगावाट का है, तो इसका मतलब ये है कि रफली 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस प्रोजेक्ट से जनरेट करती हुई नज़र आएगी। और इस प्रोजेक्ट के जो टोटल वैल्यू है वो 345 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम पे सही न्यूज़ निकल के आ रही है जिस टाइम पे कंपनी के जो गाइडेंस है वो ऑलरेडी हमें अच्छे देखने को मिले हैं 2026 के ग्रोथ को लेकर। अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने अपने बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की थी जब कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। अगर Q4 के रिजल्ट को देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 74% से ग्रो करते हुए नज़र आए थे। और Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो अच्छा नज़र आ रहा था। सेम चीज़ कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रही थी। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ थी और Q1Q बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ थी। और मैनेजमेंट ने ये बताया था कि करंट टाइम में जो कंपनी का ऑर्डर बुक है उस ऑर्डर बुक के बेसिस पे रफली 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू ये 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जनरेट कर सकती है अगर उस पूरे ऑर्डर को कंपनी एग्जीक्यूट करते। इससे पहले भी कंपनी ने 1.5 गीगावाट की एग्जीक्यूशन टारगेट लेकर चली थी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, और उससे ज़्यादा कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। तो इस बार कंपनी ने 4 गीगावाट का एम बनाकर रखा है कि 4 गीगावाट की कैपेसिटी हम अचीव करेंगे। और वो अगर अचीव कर लेती है तो 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। ये मैनेजमेंट खुद ने ही बोला है। और 4000 करोड़ का अगर रेवेन्यू आ जाता है तो इसको अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर कंपैरिजन करें तो ईज़िली हमें 200% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में दिख सकती है। तो बिज़नेस से रिलेटेड अगर हम कमेंट्री देखें कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कमेंट्री आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्री को एग्जीक्यूट करना इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं कि जो कंपनी ने गाइडेंस अपना दिया है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग कंपनी के एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलते भी है या नहीं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अगर दोस्तों बात करें पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन के बारे में, हमारे जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है 12 में से 11 ट्रेडिंग सेशन आपको पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई दिखी है। और कल के दिन की भी बात करें तो कल के दिन का भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा था और आज का दिन का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। बट कल के दिन जितनी भी डिफेंस कंपनी है मैक्सिमम डिफेंस कंपनी ने अच्छा किया था, सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर जिसका नाम था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कल के दिन जो वीक परफॉर्म की थी उसके रीजंस थे, और आज के दिन जो अच्छा परफॉर्मेंस आपने देखा होगा उसके भी एक रीज़न है।
अब दोनों रीज़न हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स को सभी चीज़ें क्लियर हो सकें। अब देखो दोस्तों, कल के दिन एक काफ़ी भयंकर मीडिया रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और ये मीडिया रिपोर्ट ये कह रहा था कि एचएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही थी इंजन्स को लेकर, वो नेगोशिएशन रुक चुकी है। अब देखो पूरी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स ये चीज़ें क्लेम कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स का क्लेम, इसका मतलब अनऑफिशियल न्यूज़, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि उसको आप सच मान के चलो। अनऑफिशियल न्यूज़ है, मतलब वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, ठीक है। बट अगर ये सच हो जाती है तो एचएल को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एचएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो डील है इंजन्स को लेकर, वो डील अगर रुक जाए तो एचएल के जो ऑर्डर बुक हैं उसमें 48,000 करोड़ का एक नंबर है इंडियन एयरफोर्स का। मतलब इंडियन एयरफोर्स से 48,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था 83 एयरक्राफ्ट्स के सप्लाई का। अब तेजस नहीं, एचएल एयरक्राफ्ट की तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंजन्स वो नहीं बनाती। इंजन्स हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से मान लो इंजन्स नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिले तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है इस डील में, ये डिले और भी बढ़ सकता है। ये काफ़ी बड़ी खबर थी, इनफैक्ट बड़ी रिपोर्ट थी, बड़ा क्लेम था। अगर ये सच हो जाता तो झटका लगता। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था कि एचएल जो है किसी दूसरी इंजन्स मैन्युफैक्चरर से बातचीत कर रही है इंजन्स के सप्लाई को लेकर। ये कंप्लीट की मीडिया रिपोर्ट क्लेम कर रही थी। बट इसके बाद एचएल से क्लैरिफिकेशन मांगा हमारे एक्सचेंज ने। क्लैरिफिकेशन में दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि जितनी भी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एचएल का जो नेगोशिएशन फेल हुआ है, ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है और एक तरह से देखा जाए तो मिसलीडिंग है। तो बोल सकते हैं कि इस चीज़ को एचएल ने डिनाई तो कर दिया है। अगर ये चीज़ ऑफिशियल हो जाती तो एचएल को नो डाउट भयंकर झटका लगता, जैसा कि हमें कल के दिन वीक परफॉर्मेंस देखने को मिला ही था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े ऑर्डर्स जब कंपनी के पास आया और किसी रीज़न से एग्जीक्यूट ना हो पाए तो जो एक्सपेक्टेशन थी उस ऑर्डर से एक रेवेन्यू में उछाल का, वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगी, जिस केस में वायलेशंस करेक्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें एचएल को कल के दिन भी फोकस में रखी थी और आज के दिन भी फोकस में रखी है। सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर एचएल के पीएनएल की बात करें तो 2025 में कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाया नहीं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली डबल डिजिट में कितना, 10% का। अब एचएल के पास फ़िलहाल 1.8 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में 48,000 करोड़ अगर हम हटा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं अभी के टाइम पे रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, एचएल ने डिनाई कर दिया है, बट आगे चलकर हमें और भी क्लैरिटी आती हुई देखने को मिलेगी, जिससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट सच है क्या, मीडिया रिपोर्ट सच कह रही हैं या फिर एचएल सच कह रही हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है बीएसई। अब दोस्तों बीएसई की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में बीएसई का परफॉर्मेंस एनएसई की वजह से और इंडियन मार्केट की वजह से ज़बरदस्त है। एनएसई के आईपीओ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस वजह से एनएसई के जो अनलिस्टेड शेयर्स है वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसी को देखते हुए बीएसई की भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीएसई भी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं और एनएसई का वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगा तो बीएसई के वैल्यूएशंस भी बढ़ने के पूरे उम्मीद रहते हैं और वो हमें होते हुए देखने को मिल भी गए। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि एनएसई के आईपीओ जब हमें देखने को मिलेंगे तो क्या उससे बीएसई के शेयर में कोई इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखो ये सारी चीज़ें को लेकर जो कमेंट्स आ रही थी, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि शेयर को लेकर जो इम्पैक्ट होता है वो कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से होता है। लाइक एनएसई अगर एक मार्केट में काम ही नहीं कर रही है और वो मार्केट में अगर वो आ जाए और उस मार्केट के जो पुराने प्लेयर्स हैं तब उनको प्रॉब्लम होगा। दोनों तो सेम मार्केट में काम कर रही है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक ही लिस्टेड है, दूसरा लिस्टेड नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो कॉम्पिटिटर स्टॉक मार्केट में आ रहा है, बिजनेस में तो वो पहले से ही फाइट कर रहा था। क्लियर। तो जिसको भी इस चीज़ को लेकर डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ, इसको रिकमेंडेशन मत मानना, बट सभी चीज़ें जो हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बीएसई की बात करें तो हमारे इंडियन मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बीएसई की भी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बेटर देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। अब बीएसई देखो जिस मार्केट में काम करती है वो मार्केट कंप्लीट बूम जो करता है वो बुल रन में करता है। और बुल रन जब हमें देखने को मिला था तो बीएसई के जो ग्रोथ थे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के, वो हमें 100% से देखने को मिल रहे थे। और एक्सपेक्टेशन यही था कि ग्रोथ हमें कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेंगे। बट पिछले 6-7 महीने में हमारी मार्केट
थोड़ी सी करेक्ट होती हुई नज़र आई, इस वजह से इसके जो ग्रोथ हैं वो भी हमें थोड़े स्लो होते हुए नज़र आए हैं पिछले 3 क्वार्टर में, जो कि आप क्लियर विजिबल भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पर आप नज़र रखना अगर आप BSE के इन्वेस्टर हैं, बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, इसको रिकमेंडेशन मत मानना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी 1:10 की रेशो में। स्प्लिट के डेट की बात कर लेते हैं आप। 26 फरवरी को कंपनी ने स्प्लिट दिया था और इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने सेट किया है 10 जून का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।